तो आज से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर अपकमिंग सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम 2003 मैथमेटिक्स के लिए, जो कि सीबीएसई ने जो सिलेबस इशू किए हैं उसके मुताबिक है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पैटर्न समझते हैं। टोटल क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स होगा 80। मैक्सिमम मार्क्स 80 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होंगे। देयर आर 5 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर। कौन कौन से सेक्शन होंगे? तो ए टू ई होंगे। सेक्शन ए में, जो सेक्शन ए होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी जो होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी के बेस पे होंगे। इसके अलावा और सारे जो है 4 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा एक 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे। मतलब ये जो 5 मार्क, 2 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस में किसी 2 क्वेश्चन में और करके भी दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा। मतलब इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो 6 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 4 जो है वहां पे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन उसमें से चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चॉइस बेस्ड इन द सेंस कि आपके लिए एक अल्टरनेटिव रहेगा कि किसी क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन में और करके दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन पैटर्न। अब हम सेक्शन ए टू ई के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ मैं थ्योरी भी बताते हुए चलूंगा। तो अभी जैसे अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते हैं, तो ये 20 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, इस पे हम फोकस करते हैं। तो जैसे आज से हम शुरू कर रहे हैं कि आपने 10th क्लास का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को यदि थॉरो पढ़ा हुआ है, तो थॉरो यदि पढ़ा हुआ है तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे सेक्शन बी के क्वेश्चंस मैं देखता हूं मॉडल टेस्ट पेपर के बेस पे। जैसे क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। पहला क्वेश्चन जैसे आ गया, ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस की हम चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन बी इस तरह से मैं करके सारे क्वेश्चन एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन पैटर्न है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सारे सॉल्व करवाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एपी मीन्स हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले चर्चा करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने पढ़ा है कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का सीरीज होता है जिसमें प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक पहले वाले नंबर में, मतलब जितने भी प्रीसीडिंग टर्म्स हैं उसमें एक सर्टेन नंबर जब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति होती है। उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और उस सीरीज का
पहला जो नंबर होता है वो उसका फर्स्ट टर्म होता है, और जो जिस नंबर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति हो जाती है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। जैसे मैं यहाँ कोई लिखता हूँ 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि प्रीसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट नंबर जोड़ने से, ऐड करने से नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे 2 में 2 जोड़ ऐड कर दिया 4, 4 में 2 ऐड कर दिया 6, 6 में 2 ऐड कर दिया 8। तो जो नंबर हम इसमें ऐड करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 2 हो गया। और जो इस सीरीज का जो पहला टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, पहला जो नंबर होगा। तो और फर्स्ट टर्म जो हुआ, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2a हो गया। अब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, फर्स्ट nth टर्म यदि हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। nth टर्म जिसको हम an या tn बोलते हैं और tn बोलते हैं, ये क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, जो टर्म हमें निकालना है, माइनस 1 इंटू डी। डी जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। इतना जानने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 9 12 15। यहां हम क्या देखते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है? 6 9 12 15। तो हेयर हमें निकालना क्या है? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 25th टर्म और 15th टर्म, 25th टर्म और 15th टर्म का डिफरेंस निकालना है। मतलब A25 माइनस A15 निकालना है। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेना होगा? nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम आते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या हो गया? हेयर a इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस जिसको हम d से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 9 12 15। ईच टर्म में हम 3 यदि ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति होती है। ईच प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं क्या हो जाएगा? 3। अभी हम क्या करेंगे? A25 माइनस A15 निकालना है। तो A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये क्या हो गया? 6 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख देंगे? डी के जगह पे हम लिख देंगे 3। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 24 इंटू 3, 6 प्लस 72 मतलब 78 हो गया। मीन्स कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 25th टर्म जो है वो 78 है। इसी प्रकार अब हम 15th टर्म को निकालेंगे। A15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू ए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? फर्स्ट टर्म जो है 6 है। तो 6 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 3, 6 प्लस 42 मीन्स 48। अब हमने A25 निकाल लिया, A15 निकाल लिया। क्वेश्चन से क्या निकालना है हमें? A25 माइनस A15। देयरफॉर A25 माइनस A15 इज इक्वल टू
78 माइनस 48 दिस इज इक्वल टू 30। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो हो गया वो 30 हो गया। सेम इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 है। अभी मैंने क्या बताया क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से कि जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक आपको इंटरनल चॉइस किसी 2 क्वेश्चन में मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस मिल जाता है। तो क्वेश्चन 1 हो गया, और में करके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे और लिख दिया, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा उसका भी, कि इफ 7 टाइम्स द 7th term of an arithmetic progression is equal to 5 times of the 5th term, then find the value of the 12th term। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने इसको बताया है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि nth टर्म हमें निकालना है, फर्स्ट nth टर्म जिसको tn या an से हम डिनोट करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये जो होगा इसका फर्स्ट टर्म होगा और डी जो है कॉमन डिफरेंस होगा। क्वेश्चन क्या है, पहले हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी में और में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन आया जो हमें इंटरनल चॉइस मिला हुआ है। तो इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 12th टर्म। न तो हमें इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है, न ही हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है। जब फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ क्लूज दिए हुए हैं। क्लूज क्या दिया हुआ है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7वां टर्म जो है उसका 7 गुना, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म। मतलब 7वां टर्म का 7 गुना जो है वो 5वें टर्म के 5 गुने के बराबर है। तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12वां टर्म हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ दैट एपी। विच एपी? जिसका हमें 12th टर्म निकालना है। हम मान लेते हैं कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डी है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 7 टाइम्स द 7th टर्म, देयरफॉर A7 आप निकालिए 7th टर्म। तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो 7 टर्म हमने निकाल लिया, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 6d। 7 माइनस 1 करेंगे तो a प्लस 6d। अगेन a5 फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म। तो अगेन a5 यदि हम निकालते हैं तो a5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 4d। ये हो गया। तो पहला हो गया a प्लस 6d और दूसरा हो गया a प्लस 4d। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में है कि 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इस 7 टर्म का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म, और यह फिफ्थ टर्म के 5 टाइम्स हैं। अब क्या हो जाएगा, 7 टर्म हमने निकाल लिया a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म हमने निकाल लिया a प्लस 4d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या था कि 7 टाइम ऑफ द 7th टर्म मीन्स 7th टर्म का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, मतलब 5 इंटू a5, फिफ्थ टर्म्स का 5 टाइम्स। दिस इंप्लाइज 7 इंटू आपने क्या निकाला, 7 टर्म a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म मीन्स 5 इंटू a प्लस 4d। ये हो गया। दिस इंप्लाइज 7a प्लस 6 7 जा 42d इज इक्वल टू 5a प्लस 5 4 जा 20d। दिस इंप्लाइज 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज 2a प्लस 47a माइनस 5a 2a हो जाएगा, 42d माइनस 20d 22d, दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। अब हमने nth टर्म का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे यदि 12 टर्म निकालना है तो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 11d। यहाँ पे क्या आया है, a प्लस 11d, मतलब a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, जो कि 12 टर्म हो गया। तो देयरफॉर 12 टर्म ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0। Hence 12th term of the AP is 0। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से सेक्शन बी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो छोटे सॉल्यूशंस होंगे उसके, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।